1 Corinthians 1:7 जल्दी से लगाइए, फिर मैं आपको क्या कह रहा है पौलुस। So that you are not lacking in any spiritual gift which comes from the Holy Spirit, as you eagerly wait with confident trust for the revelation of our Lord Jesus Christ when he returns. So spiritual gift कब तक है? Until he comes back. यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते हो। He is talking about वो जो आत्मिक वरदान है मसीह के आने तक है। यानी आत्मिक वरदान कब तक रहेंगे कलीसिया में? जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आ जाए। Till when will these spiritual gifts be in the church? Until the Lord Jesus comes back. Okay? टीचिंग की जरूरत है कलीसिया को। The church needs teaching. क्योंकि आजकल क्या कोई भी YouTube में जाके देख रहा है कुछ भी। Because anybody can go to YouTube. और अगर स्ट्रांग नहीं है आत्मा में तो शैतान अटैक डालेगा माइंड में। And if you're और not, वो व्यक्ति जो गैर भाषा में प्रार्थना करता था अब बोलेगा अब मैं गैर भाषा में प्रार्थना नहीं, ये तो अबड़ा कर रहे हैं। and if someone is not strong in the spirit, the enemy will attack that, and now they will say, I don't pray in tongues anymore. फिर देखो उनके साथ क्या होगा 6 महीने में। And then see what happens to them in 6 months. So एक और सेसेशनिस्ट क्या मानते हैं? अच्छा पहले 5-fold ministry, put that hand. I want to show you a picture. मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। Okay, put Ephesians 4:11 if you can put 4:11. इफिसियों 4 उसका 11। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यीशु मसीह के लिए लिखा है Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. यीशु ने स्वयं प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त किया। इसको बोला जाता है 5-fold ministry, This is called the fivefold ministry. जो यीशु मसीह ने खुद बांटी है। This the Lord Jesus Himself gave to the church. ये मनुष्य नहीं दे सकता किसी को। Man ये cannot हाथ give रखने this. से नहीं आ सकती। This doesn't come ये by तेल laying on लगाने hands. से नहीं आ सकती। This doesn't come by ये anointing यीशु oil. मसीह से ही आती है। This comes alone from Jesus. ओके, अब हाँ अब हाथ दिखाओ। तो जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है, जो अपोस्टल्स होते हैं वो एक अंगूठे की तरह है, वो सबको छू सकते हैं। The apostolic ministry is like the thumb that can touch all the other ministries. क्योंकि परमेश्वर जब एक कलीसिया का निर्माण करता है, जो यीशु निर्माण कर रहे हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, जो यीशु जिस कलीसिया का निर्माण करता है तो हमेशा एक अपोस्टल को पहले भेजता है नींव डालने के लिए कलीसिया। When Jesus establishes a church, He sends the apostle first, always to lay down the और फिर foundation. प्रॉफिट्स आते हैं, पास्टर आते हैं, टीचर आते हैं। Then तो prophets, pastors, teachers come. ये हाथ का एक तरह से चिन्ह है, ठीक है? This is a ये sign of apostle a हो गया, ये hand. प्रॉफिट हो गया, ये उंगली दिखाता है, डायरेक्शन। Apostles, prophets show direction. ये इवेंजलिस्ट है, सबसे लंबी उंगली है। इट कैन गो एंड रीच आउट टू द लॉस्ट वर्ल्ड एंड ब्रिंग सेव पीपल। These are evangelists, the longest finger reaching out to the lost, जो खोए हैं उनको बचाने के लिए. ये जो रिंग फिंगर है ये पास्टर है, ये पास्टर प्यार करता है आपको। The ring finger represents the pastors who love you, care for you. जैसे पास्टर सामर्थ। और ये जो है ये टीचर है, ये क्या करता है? कान के अंदर जा सकता है। And this is the teacher that can go inside your ear. मगर अब सेसेशनिस्ट क्या कहते हैं But कि what- अपोस्टल और अब क्या होता है आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, उनको ऐसा सिखाया गया है अगर वो किसी के नाम के आगे अपोस्टल देखेंगे या प्रॉफिट देंगे, पता है झूठा है, झूठा वर्ष लगता है। But because the cessationists, this sect has been taught in this manner, if they read apostle or prophet before anyone's name, they say, he's false. एक भी आयत नहीं है उनके पास, They don't have a single ये verse. ओपिनियन है। This is only their opinion. क्योंकि अगर एक दफ्तर है If जिसमें there's an अलग अलग डिपार्टमेंट है, If there's an office with different departments, पूरा दफ्तर ही बंद होगा अगर होगा तो। the entire office will be shut अगर down. आज अपोस्टल और प्रॉफिट नहीं है तो If a- फिर इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर भी नहीं है। If apostles and prophets don't exist, then evangelists, pastors and teachers also don't exist. जो सेसेशनिस्ट है उनके हिसाब से आज परमेश्वर का हाथ ऐसा दिखाई देता है, दिखाना जरा। According to cessationists, the hand of God looks like this. उनके हिसाब से परमेश्वर का हाथ ऐसा है आज। According to them, this is how the hand of God is. नहीं, परमेश्वर का हाथ ऐसा ही है No, the आज hand of God is still like this. Okay. 1 Corinthians 12:27-28. पहला कुरिन्थियों 12:27-28. Now you are the body of Christ and members individually. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह और अलग अलग उसके अंग हो.
And God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त And किए, God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने ये व्यक्ति कलीसिया में नियुक्त And किए, God has appointed these in the church. और परमेश्वर ने ये व्यक्ति कलीसिया में जो नियुक्त किए। जिसको बोलना है बोलता रहे, God has appointed these in the church. Let whoever wants to say whatever, but परमेश्वर ने ये लोग अपने कलीसिया में नियुक्त किए। हालेलुया। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, No किसी बाइबल organization, कॉलेज ने नहीं, no Bible किसी college, बड़े नाम प्रचारक ने no नहीं, big name मगर preacher. खुदावन उस महान परमेश्वर ने इनको कलीसिया में नियुक्त किया है। But the Lord God Almighty has appointed these in the church. Now let me ask you a question. एक सवाल करता हूँ, It will be a stupid question, but let me ask you. मूर्खता भरा सवाल है, फिर भी पूछता हूँ, Do you believe the church still exists? आप ये मानते हैं कलीसिया आज भी है? या चर्च भी खत्म हो गई apostles के साथ? और is the church also extinct with Church apostles? है? Is the church तो there? अगर चर्च है तो ये आयत आज भी है, God has appointed these in the church. अगर चर्च आज भी है, then this verse still holds true. First apostles. पहले प्रेरित। Now क्यों लड़ते हैं ये लोग, आप जानते हैं क्यों? Why do these people fight with it? You know? Because they think apostolic ministry is the control. They control. उनको लगता है अपोस्टलिक सेवकाई नियंत्रण करने वाली, कंट्रोल करने वाली ऐसा नहीं है। This is not so. अब जैसे हमने लैंड ली है, As we've taken a ठीक land, है, अब वहां पहले इंटीरियर डिजाइनर को बुलाएंगे या जो सॉइल को चेक करेगा, फाउंडेशन डालेगा, उसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? now should we जो call फाउंडेशन डालेगा, जो चेक करेगा भैया कि इस मिट्टी में कितना बड़ा मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं, तो पहले उसको बुलाया जाएगा। इस तरह से बोला गया फर्स्ट अपोस्टल, हायरार्की में नहीं, वो ज्यादा महान नहीं, कोई अपोस्टल किसी पास्टर से ऊंचा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, न्यूरो सर्जन ज्यादा बड़ा है या हार्ट सर्जन ज्यादा बड़ा है? is a neurosurgeon greater or a heart surgeon greater? कोई नहीं है, दोनों का अलग फंक्शन है। They both have different functions. ऐसे ही एक Similarly, अपोस्टल का अलग फंक्शन है, प्रॉफिट का अलग फंक्शन है, पास्टर का अलग फंक्शन है, टीचर का अलग फंक्शन है, इवेंजलिस्ट का अलग फंक्शन है। Similarly, all these ministries have different functions in the body of Christ. कोई बड़ा या छोटा नहीं, None bigger or smaller. ओके? मगर मैं आपको बता दूं, शैतान क्यों नफरत करता है अपोस्टल? अगर उसी को भगा दोगे जो फाउंडेशन डालने वाला है ना, तो इंटीरियर डिजाइनर कभी नहीं आ सकता। But the devil hates apostles because if you get rid of the one who will lay the foundation, the interior designer will never come. समझ रहे हो? अगर ये इस किसी लैंड में मैं नहीं चाहता इसमें कोई बिल्डिंग बने, तो किससे लड़ूंगा मैं? सबसे पहले जो सबसे पहले फाउंडेशन डालने आएगा उससे लड़ूंगा। If I don't want any construction on a land, first I will fight the one who comes to lay the foundation. आज अगर कोई भी बोले मैं पास्टर हूं, If anyone says I'm a pastor, प्रेज गॉड, oh प्रभु को धन्यवाद। अगर कोई बोलता है मुझे If someone प्रभु ने एक says- अपोस्टल की तरह बुलाया, लोग बोले देखा क्या बन रहा है अपने आप को। If someone says God has called me as an apostle, they'll say, oh, what does he think of himself? ये क्या है? ये वचन के ज्ञान की कमी है। This is nothing but the lack of God's word. क्योंकि जिस आयत में हमने पढ़ा, यीशु ने कुछ को, जिस परमेश्वर ने पास्टर को बुलाया, उसी परमेश्वर ने प्रेरित को भी बुलाया, उसी परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को भी बुलाया, और कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं छोटा नहीं। Because the same God who called the pastor has also called the prophet and the apostle. There's none greater, smaller. मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे ये मिनिस्ट्री अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। I will prove it to you how this ministry is an apostolic ministry. Okay? So, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। कभी मैं ना ऑनलाइन देखता हूँ, When I see online, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बोले हो मैं यीशु को मानता हूँ, तो बोले कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है, if you say I believe in Jesus, they'll say you're converted, you're converted, बुद्धि भ्रष्ट है। because their mind has been corrupted. तो ऐसे ही अगर आप बोलोगे ना अपोस्टल, तो लोग पता क्या बोलेंगे? केवल 12 थे, केवल 12 थे, 12 के अलावा कोई नहीं था। तो उन्होंने तो पौलुस को भी हटा दिया अपोस्टलशिप से, जिसने 2/3 बाइबल लिखी। Similarly, when someone says someone is an apostle, they will say only 12 apostles. They have also removed Paul, who was the apostle. हाँ, ये बोलते हैं केवल 12 जो थे यीशु मसीह के, केवल वही थे। तो फिर तो आप जानते हैं पॉल को लड़ना पड़ा अपनी अपोस्टलशिप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज यीशु ने उसको सबके सामने चुन के नहीं बुलाया था, दर्शन के द्वारा उसको बुलाया था। और जो यीशु ने पॉल को दर्शन के द्वारा बुलाया, वही यीशु आज भी दर्शन के द्वारा अपोस्टल्स को बुलाता है, प्रॉफिट्स को बुलाता है, पास्टर्स को बुलाता है। Amen.
They say there are only 12 apostles whom the Lord Jesus chose himself, and which is why Paul had to fight and prove his apostleship. And the same Jesus who gave a vision to Paul and chose him as an apostle is still choosing people as apostles and prophets and pastors in the body of Christ. आप जानते हैं पिछले साल जब प्रभु ने मुझे बोला, मैंने यहाँ पे आके बोला था कि प्रभु ने मुझे एक अपोस्टल की तरह बुलाया है और एक साल में हम एक्सप्लोड हो जाएंगे, और आपने देखा क्या हुआ। अब मुझे लग रहा है ये तो अब क्या होगा, अब आप देखो आगे। Last year I had come and said God has called me as an apostle, and within 1 year this ministry is going to explode, and see what has happened in 1 year, and we have no idea what's going to happen after now. या फिर जो थोड़ा पढ़ लेते हैं वो कहते हैं कि हाँ 12 थे और पॉल था, पॉल के बाद अब कोई और अपोस्टल बाइबल में नहीं है। So those who read a little more Bible, they say, oh yeah, 12 whom Jesus chose and then Paul, and now there are no more apostles. दिक्कत ये नहीं है कि बाइबल नहीं आती, The problem is not that they don't know the Bible. दिक्कत ये है कि बाइबल नहीं आती और तब शिक्षक भी बनना है। The problem is they don't know the Bible, yet they want to become teachers. पॉल के बाद 10 अपोस्टल्स के नाम बाइबल में हैं, After- तो ये थ्योरी को पूरा खंडित करता है कि पॉल के अलावा कोई और अपोस्टल नहीं था। After Paul, there were 10 more apostles in the Bible, and this completely destroys the fact that there are no और more अगर कोई apostles. आपको बोले, आप चिपका देना उनके मुंह में, मैंने वो बना रखा है। And ये if देखो। someone tells you, stick this on their face. Barnabas is called an apostle. James, the brother of Jesus, is called an. Andronicus is called an apostle. And hear this, Junia was a female apostle. Hallelujah. Junia एक female यानी apostle थी. बहनें भी अपोस्टल के लिए बुलाई जाती हैं। Even sisters are called for apostleship. Amen. Okay. Silas, जो पॉल के साथ था, called an apostle. Timothy, Epaphroditus, Titus, Apollos, Matthias, all these are called apostles in the Bible, 12 और पॉल को छोड़कर। इन सबको apostle कहा गया, leaving the 12 and Paul. Okay.